हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का केमिस्ट्री विद उमर में बहुत ही वेलकम है। आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को चुटकी में बनाएंगे। बहुतों को ये न्यूमेरिकल देख करके एग्जाम बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, आप मान के चलिए कि ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट, ये मेरा हो गया दूसरा एक्सपेरिमेंट और ये तीसरा experiment, ठीक है। मतलब 3 प्रयोग किया हुआ है और 3 प्रयोग का मेरा डाटा मेरे सामने है, ठीक है। तो इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक दिया हुआ है, इसमें इनिशियल बी का दिया हुआ है। दैट मीन्स कि सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमें रेट लिख लेना है। क्या लिख लेना है? रेट। तो हम जानते हैं रेट लो के हिसाब से रेट बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट के आएगा और ए पर पावर समथिंग होता है, उसी पावर को तो डिसाइड करना है ना। और हम जानते हैं कि बी पर भी कुछ पावर होगा, तो इस पर पावर वाई होगा। अब कोशिश कर रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो ए और बी के कोटि बताना है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मतलब कि पावर, दैट मीन्स कि एक्स और वाई को अगर हम डिटरमाइन कर लें तो मेरा बात बन जाएगा। अब हम लोग एक्स और वाई को निकालेंगे, कैसे समझते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि कहाँ पर डाटा इक्वल दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान समझना है कि यहाँ पर बी में ये प्रयोग 2 वाला का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम, 2 को 1 से अगर भाग देंगे तो ये बेहतर होगा, ठीक है। तो 2 को 1 से भाग देते हैं। तो चूंकि इनिशियल रेट तो मेरा दिया हुआ है ए और बी का, ठीक है। दोनों का तो हम सेम है देख रहे हैं। तो 1.89 इंटू 10⁻⁻⁴ और बटे यहाँ पर हो जाएगा 1.89 इंटू 10⁻⁻⁴। दोनों का रेट इक्वल दिया हुआ है, ठीक। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि अगर प्रयोग 2 की बात करेंगे तो ए की सांद्रता, तो एक प्रयोग 2 में ए की कितना है, 3 इंटू 10⁻² है। कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻², ठीक। उसके बाद इस पर पावर एक्स है, ठीक है। अब बी का कितना है, देख रहे हैं प्रयोग 2 में बी का कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻² है। कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻², इस पर पावर वाई। और बट्टा में प्रयोग 1 वाला के लिए के तो सेम ही रहेगा। अब प्रयोग 1 में ए का मात्रा कितना है, ये है मेरा प्रयोग ए में। ये प्रयोग 1 में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻², और इस पर भी पावर एक्स लगेगा। अगर बी में हम देख रहे हैं कितना है, ये है प्रयोग 2 वाला, ये प्रयोग 1 वाला 2 कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻², इधर पावर होगा। अब देखिए बच्चों, दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व एकदम हम इजिली कर सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा, कट गया टोटल, यहाँ के कट गया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 इंटू 10⁻² है, और यहाँ भी तो ये सारा कट गया, ये सब खत्म हो गया। तो बच गया क्या, तो इधर सिर्फ 1 बच गया, और उधर कितना हो गया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों पावर वाई वाई है, तो हम डायरेक्टली यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू, और यहाँ पर 10⁻² और ये -2 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 4/2, 4/2 तो पावर वाई, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर वाई। अब देखिए बच्चों, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, और यहाँ पर ऊपर पावर वाई। और हम तुलना करेंगे तो y का वैल्यू मेरा 0 आ गया। कितना आ गया y का वैल्यू? 0 आ गया। इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर 0 हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं, y का मतलब कि b के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऑर्डर बी का कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब बी का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर बी के प्रति कोटि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0।
इसका मतलब यहाँ यहाँ मिल रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन छटा गया कि ए नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता है, होगा बी या सी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 और 1 को हम जब लिए तब हमें y प्राप्त हुआ, इतना पता चल गया कि ये 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा। अब बचा बी और सी। तो अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ इक्वल है। अब चूंकि यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल था, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक दोनों ये और ये इक्वल है, देख रहे हैं ना, ये वाला डाटा, ये 2 और 3 का डाटा आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जगह तो है नहीं, तो हम इधर देखिए सोल्व करने का प्रयास करते हैं, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, 3 भागा 2 करते हैं। कितना करते हैं, 3 को भाग देंगे हम 2 से। किससे भाग देंगे, 2 से। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 को भाग देंगे 2 से, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली घटा देते हैं, ये दोनों खत्म। 3 भागा 2 करें तो ये दोनों सेम ना है, खत्म हो गया, तो बचा क्या, 6/इतना। ठीक है, इधर रेट दोनों को लिख लेते हैं, रेट को। देखिए यहाँ पर भी क्या है, 10⁻⁻4 है, यहाँ पर भी 10⁻⁻4 है, दोनों को भाग देंगे तो ये दोनों खत्म, तो बचा ये दोनों से। इधर क्या बचा, इधर बचा 7.56 और बटे यहाँ पर हो गया 1.89। और के लिखने की जरूरत नहीं है, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कट जाएगा, तो यहाँ भी के खत्म हो गया, इसे डायरेक्टली। और यहाँ पर बी बी भी खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली ए वाले वैल्यू हम लिखते हैं, ए मतलब एक्स वाला बच गया। तो क्या बच जाएगा यहाँ, 6/3। ठीक है, और यहाँ पर पावर एक्स। जब इसको कटाएंगे तो ये लगभग मेरे ख्याल से 4 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, कट गया ये 4 बार में, यहाँ 4 हो गया, और ये 2 पर पावर एक्स हो गया। ठीक है, अब हम 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 पर स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 पर पावर एक्स है, इसलिए दोनों को हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से कंपेरिजन करने पर एक्स का वैल्यू मेरा 2 आ जाए। कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2 आने का मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो हम देख रहे हैं कि आंसर मेरा सी नंबर हो गया। ठीक है, तो सी नंबर में क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर मिल गया। ठीक है, तो ये सेकेंड और ये जीरो, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये द्वितीय हो जाएगा और एक जीरो शून्य, इसलिए मेरा आंसर सी होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार वीडियो को देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे क्या, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, तेजी से देखिए। सबसे पहले 1 2 3 प्रयोग का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ इक्वल हो रहा है, ये दोनों डाटा इक्वल है, तो पहले 1 और 2 को लेके चलेंगे, फिर इधर एक बार चलेंगे 2 और 3, 2 भागा 1 करेंगे, एक बार 3 भागा 2 करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक रुपए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है और बहुत सारे बच्चे यार नहीं बना सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।